हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में एक हम लोग टॉपिक उठाए थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हुआ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और ये हुआ कर्ल। ठीक है, इसी टॉपिक को अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे और सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 5 है और यह दास गुप्ता के बुक से सोल्व हो रहा है। ठीक है, दास गुप्ता के बुक से एक्सरसाइज हम लोग अभी सोल्व कर रहे हैं फिलहाल। इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से सोल्व करेंगे। तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5 और 5 का कुछ प्रश्न सोल्व हुआ है, बाकी आगे हम लोग सोल्व करेंगे और ये दास गुप्ता के बुक से है। तो कंटिन्यू क्लास को हम आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। चलिए, हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 5 दास गुप्ता के बुक से और प्रश्न संख्या हम लोग 9 का 1 लिए है, 8 तक कंप्लीट हो गया था। बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस दिया हुआ है और एट दी पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा लेट, इस वाले फंक्शन को हमने एक माना या फाई मान लेते हैं। ठीक है, जैसे फाई है तो ये एक्स, वाई और जेड तीन वेरिएबल मेरे पास है। जेड इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वाले को देखेंगे, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग वाई स्क्वायर, तो z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग लिखेंगे z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलिएगा कि 0 लिखिए, तो यहाँ पे खुद बराबर दिया हुआ है तो हम लोग फाई इक्वल टू लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से बात हम लोग करते हैं कि जो ए नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर हम लोग एक निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का कंडीशन होता है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल फाई निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, देखिए मान लेते हैं कि एन कैप यूनिट वेक्टर है, ये डेल फाई बटा मोड ऑफ डेल फाई होता है, यही चीज होता है। इसको हम लोग लिखते हैं ग्रेड फाई, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई बटा मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई हुआ, ये फार्मूला होता है ना। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डेल वो लिखते हैं आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल बटा हम लोग क्या लिखेंगे, डेल वाई। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। यहां से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर ये फार्मूला ही होता है, तो हमने डेल फाई निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालेंगे, डेल फाई। देखिए डेल फाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई और के वेक्टर डेल बटा डेल जे। यहाँ पे फाई है तो इसमें भी फाई कर सकते हैं, फाई कर सकते हैं और फाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, आई वेक्टर देखिएगा डेल बटा डेल एक्स, इसमें लिखेंगे जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे के वेक्टर डेल बटा डेल जेड, जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या हुआ, सही तो है। ठीक है, ये फाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो जेड होगा ना, वाई वाई ये नहीं, एक स्टेप ऊपर उसके ऊपर यहाँ पे जेड होगा। ठीक है, अब आगे देखिए आई वेक्टर एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 2x 0 प्लस जे वेक्टर
ये आएगा 0 0 माइनस 2y, बीच में प्लस होगा k वेक्टर 1 0 0। फाइनल जो आपका डेल फाई मिला, डेल फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 2xi वेक्टर माइनस 2yj वेक्टर, अब प्लस क्या आ गया, k वेक्टर आ गया। समझ में आ रहा है ना। एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को हम इस वाले में रखेंगे। अब कौन सा पॉइंट है, तो -1 -2 और 5 है। x इक्वल टू -1, y बराबर -2, z बराबर 5 है। ये बनेगा आपके पास डेल फाई इक्वल टू -2 -1 i वेक्टर -2 और y का वैल्यू -2 j वेक्टर। यहाँ पे k है, z तो है ही नहीं तो नहीं रखेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2i वेक्टर प्लस आ जाएगा 4j वेक्टर प्लस क्या आ गया, k वेक्टर। ये मिल गया डेल फाई। अब आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। देखिए इसके बाद ही हम लोग ये चीजें लिखेंगे, है ना। हमें जो निकालना था पहले उसको पता कर लिए कि निकालना क्या चीज है, तो इसका फॉर्मूला यही होता है। तो बाकी डेल फाई निकाल दिए। डेल फाई निकालने के बाद इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। एक वेक्टर मिला और यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, ये वेक्टर बटा इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, मोड निकालते हैं। जैसे इसी वाले को अगर हम लोग मोड निकाल देते, जैसे डेल फाई आपका दिया हुआ है, चलिए अगर डेल फाई का हम मोड निकालते तो मोड कहने के मतलब क्या होता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, जैसे 2 का स्क्वायर 4 कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 आ जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग 21 और रूट में। समझ में आ रहा है। ए मिला हम लोग के क्या, देखिएगा सीधा लिख दे, 21 रूट में मिलेगा ना। तो एन कैप इक्वल टू 1 बटा क्या लिखेंगे, रूट 21, इसमें लिखेंगे 2i वेक्टर 4j वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, k वेक्टर। बात समझ में आ गया। तो बहुत आसान है, पहले जो ए दिया हुआ है इसको इधर लाएंगे और उसको फाई मान लेंगे, डेल फाई निकाल देंगे। डेल फाई निकालने के बाद इस पॉइंट को पुट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर है उसको ऊपर रखेंगे और उसी वेक्टर का क्या हम लेंगे, मोड ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से नंबर आपका 2 है, बोलता है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस दिया हुआ है एट द पॉइंट 1 1 है, ठीक है। फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। ये नंबर आप इसको जल्द नोट करेंगे, ये नंबर 1 है। अब नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। ये जो चीजें है आपका चेंज हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, x के पावर 4 माइनस 3xyj। देखिए x के पावर 4 माइनस 3xyj प्लस है, उसके बाद आपके बुक में क्या है जी, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद एट दी पॉइंट चेंज है 1 1 1 है। ये नंबर आपका 2 है। बात समझ में आया। ये जो प्रश्न है ये अलग है और ये नंबर 2 है, लेकिन बनाने का प्रोसेस क्या होगा आपका, सेम टू सेम होगा। इसी टाइप के बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सरफेस दिया है उसको हम लोग फाई मान लेंगे, एफ मान लेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे, ठीक है, जो कि स्केलर फंक्शन में दिया हुआ है। मिटा दे, मार दीजिए इसलिए ये तो बन जाएगा, सेम टू सेम ही है, बस चेंजिंग है। जैसे लेट आप फाई इक्वल टू मानना चाह रहे x की पावर 4 3
एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डेल फाई क्या होता है भाई? तो डेल फाई होता है आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई और के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड होता है। यही होगा। अब हम लोग फाई का जो वैल्यू है उस वाले देखिए यही फाई के काम करेगा, यहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे और इसमें रखेंगे। समझ में आ रहा है चीजें? रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल फाई इक्वल टू आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहाँ पे जे वेक्टर डेल बटा क्या लिखेंगे? डेल वाई, यहाँ होगा एक्स के पावर 4 3 एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस आ जाएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड, ये होगा एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, थोड़ा बात यहाँ समझ लेंगे। हमें डिफरेंशिएट करना है या डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, इसको x के सापेक्ष, इसको y के और इसको हम लोग क्या करेंगे? z के कर लेंगे, x y z कर लेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ बनता है कि देखिए x के पावर n बराबर इसका डिफरेंशिएशन ही होता है एक कम, यानी कि x के पावर 4 है तो 4 और एक कम करेंगे तो 3 मिलेगा। ये हुआ 4x क्यूब, बीच में क्या होगा? माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये मिला 3y जेड और दोनों का क्या होंगे? 0 आ जाएगा प्लस जे वेक्टर y के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1 तो x जेड और z का डिफरेंशिएशन 0, 1 का भी डिफरेंशिएशन 0। अब आ गया k वेक्टर, z के सापेक्ष में जो डिफरेंशिएशन करेंगे 0, z का 1 तो ये मिला एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर का 2z और प्लस 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आई वेक्टर a मिला 4x क्यूब माइनस 3y प्लस जे वेक्टर माइनस 3x प्लस आ जाएगा k वेक्टर a माइनस 3xy प्लस 2z आएगा। ये मिला मेरे पास डेल फाई, ये पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को हम लोग रखेंगे 1 1 1। x बराबर 1 है, y बराबर भी 1 है और z बराबर भी क्या है? 1 है। आप इसमें 1 रखिए, ये मिलेगा डेल फाई। जो पॉइंट है ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आई वेक्टर देखिएगा 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ये हुआ 4, अगर 1 1 रखेंगे तो 3 ही मिलेगा प्लस जे वेक्टर। देखिए अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखते हैं, z का वैल्यू 1, तो केवल माइनस क्या मिलेगा? 3 के, यहाँ भी वही 1 रखेंगे तो माइनस 3 और प्लस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आई वेक्टर मिलेगा, यहाँ पे माइनस क्या मिलेगा? 3 वेक्टर प्लस माइनस माइनस 1 ए आ जाएगा ए वेक्टर। ये मिला डेल फाई। अब यूनिट वेक्टर देखिएगा, हम लोग लिखेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब होता है इसका फॉर्मूला n का कैप इक्वल टू डेल फाई बटा मोड ऑफ डेल। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या? आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर अंडर रूट इसमें देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर देंगे। तो ये कैप इक्वल टू आ जाएगा आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस k वेक्टर बटा इस सबका 1 प्लस 9 प्लस 1। इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 11, यानी कि 1 बटा रूट 11 आई वेक्टर माइनस 3j माइनस k। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो नंबर सेम टू सेम है, केवल आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कीजिए, डिफरेंशिएशन आपको समझ में आएगा और प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए कि हमें निकालना क्या है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है
इसका मतलब हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है डेल फाई बटा मोड ऑफ डेल फाई होता है। तो पहले हम लोग डेल का एक फॉर्मूला नहीं होता है आई वेक्टर, इसका डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई, के वेक्टर डेल बाई डेल जे। लेकिन फाई है तो सभी में हम लोग फाई दे करके और फाई का वैल्यू इसमें पुट किए। एक्स के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी जीरो हो जाएगा। वाई के सापेक्ष में इसका होगा, बाकी तीनों जीरो। जेड के सापेक्ष में ये दोनों पे होगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे x के पावर 4 है तो यहाँ पे 4x की x का 1 करेंगे तो 3yz मिलेगा, बाकी दोनों जीरो। y है तो यहाँ पे ये जीरो y का डिफरेंशिएशन 1 तो 3xz मिलेगा। उसी तरह से इसको कर लिए, जो मिल गया उसको रखें, x का भी वैल्यू 1 रखेंगे, y का भी वैल्यू 1 और z का वैल्यू, सभी पे पुट करने के बाद एक वेक्टर मिला। इसी वेक्टर का हम लोग क्या निकाल दिए, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये नंबर आपका 9 का 2 ही था। अब हम लोग नंबर 10 देखेंगे और इसको जल्दी में आप नोट करेंगे। ये नंबर 10 का 2 प्रश्न है, एक लिखा हुआ है, बोलता है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है उसके बारे में समझ लेंगे। तो ये देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा, डेल फाई डॉट एक जो वेक्टर दिया रहेगा उसके साथ डॉट करवा करके उसी वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस। वो तो गया, निकल तो जाएगा। यू वेक्टर कहने का मतलब ये दिया हुआ है, इसी का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। नहीं तो एक ऐसे भी फॉर्मूला आपको होगा कि डेल फाई करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या निकालेंगे, जो वेक्टर दिया है उसी वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ऐसे भी लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये डेल फाई है डॉट यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालने के क्या करेंगे, वही वेक्टर के फिर इसमें अगर पुट करते हैं कि डेल फाई हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के जगह पर क्या रखेंगे, u बटा मोड ऑफ u वेक्टर। यही तो फॉर्मूला मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन दैट लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लिया जाए भाई। क्या है, ये फाई है x y और z, x स्क्वायर y z प्लस क्या है 4x z स्क्वायर, ये है। एक बार फिर से देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4, यही है। पॉइंट आपके पास क्या दिया है, जो पॉइंट है उस पॉइंट को भी लिख लिया जाए। पॉइंट आपके पास है 1 -2 और 1, ये पॉइंट दे रखा है ना, माइनस में ये, चलिए ठीक है। उसके बाद इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में आपको निकलना है। वह क्या काम करेगा, यू वेक्टर काम करेगा। क्या काम करेगा, यू वेक्टर। लेट मान लीजिए कि यू वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है, 2i माइनस जे और माइनस क्या आ जाएगा 2। चाहे तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा। अच्छा चलिए मोड ऑफ यू निकालते हैं। तो मोड ऑफ यू निकालने के कहने क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि a हो जाएगा आपके पास 2 दूना के 4 प्लस 1 प्लस 4, और इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 9, यानी कि 3 मिलेगा। मोड ऑफ क्या मिल गया, u। हमने मोड ऑफ u भी निकाल दिया, मोड ऑफ u वेक्टर होगा। अब एक चाहिए हमें क्या, डेल फाई चाहिए, तो डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई इक्वल टू आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, फाई का आने का मतलब क्या है, इस वैल्यू को पुट कर देना है। समझ गए। अरे एक्स वाई जेड ये वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर बीच में प्लस हो जाएगा जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई। भाई फाई इक्वल टू फिर तो वही रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई
जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड, डेल बटा डेल जेड। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4, ये 4 है भाई, एक्स जेड स्क्वायर। आई वेक्टर क्या हो रहा है आई वेक्टर अब x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर लिया जाए तो देखिए क्या होगा, ये तो 2 बनेगा x, बाकी y जेड रहेगा, x का 1 होगा तो 4 जेड स्क्वायर, बीच में क्या होगा प्लस j वेक्टर, इसमें y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा तो x स्क्वायर जेड बोलेंगे, और इसमें तो y है ही नहीं इसलिए क्या होगा 0 है। इसमें बात कर लेते हैं तो ये मिलेगा k वेक्टर ना, जेड के सापेक्ष में तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस, देखिएगा जेड स्क्वायर को 2 लिखेंगे आगे, मतलब जेड स्क्वायर को हम 2 जेड लिखेंगे, अब पहले से 4 है तो कितना आ जाएगा 8 एक्स जेड। ये मिल गया मेरे पास डेल फाई, लेकिन डेल फाई इस पॉइंट पर पता करना है y1 माइनस 2 1 पे, मतलब अब हम पॉइंट को रखेंगे 1 माइनस 2 और 1। y का वैल्यू क्या है माइनस है, एक लाइन लिख दे दिखेगा, दिख रहा है अभी, ये देखिएगा 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2, देखिए 2 रखेंगे, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू माइनस 2, z का वैल्यू कितना आएगा 1, बीच में प्लस 4 1 का स्क्वायर आएगा प्लस j, ये 1 का स्क्वायर इंटू 1, ये तो 0 छोड़ देंगे, प्लस a आ जाएगा k वेक्टर, a आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 1, और फिर से क्या लिख देंगे 1, समझ में आ रहा है ना। तो a मिला डेल फाई बराबर, यहां से देखिएगा 2 इंटू 1 2, माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 मिलेगा, आई वेक्टर माइनस 4 प्लस 4, इसमें देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 से गुना करेंगे 4, यहाँ पे मिलेगा 1 1 से गुना किया हमने j वेक्टर मिलेगा, यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, ये इसको बढ़िया से क्यों लिखेंगे ना, तो a मिला k माइनस 2 प्लस 8, पहले 8 लिखेंगे ना, उसके बाद हम लोग जोड़ घटा लेंगे, तो डेल फाई कहने का मतलब ये तो 0 आ जाएगा, आई वेक्टर ये जे वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा 6k वेक्टर। अब 0 आई, देखिए 0 आई वेक्टर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो उसको छोड़ के भी लिखिएगा तो कोई परेशानी आपको होगा नहीं। अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं जिसका नाम है वी नो डैट, हम लोग देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है भाई, डेल फाई डॉट यू वेक्टर बटा मोड ऑफ यू वेक्टर। चलिए इसका वैल्यू हमने 0 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और प्लस क्या है 6k डॉट यू का वैल्यू देखिए बहुत आसान वाला रखेंगे, 2 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस माइनस है 2k वेक्टर, मोड में कितना रखना है 3, मोड ऑफ यू वेक्टर इक्वल टू देखिए 3 आया है, 3 तो रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई मेरे, आई वाले को आई के साथ 0, क्योंकि देखिए आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, मतलब आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर 1 और बाकी के साथ 0 चलेगा, जे वाले को जे के साथ तो माइनस क्या मिलेगा 1, और 6 गुना के कितना आ जाएगा 12 बटा कितना आ जाएगा 3, और इसको हम लोग जोड़ जाड़ देंगे तो कितना मिलेगा -13 बटा 3, ये क्या आ गया आपका।
तो एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको हमेशा एक नंबर के रूप में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, कभी बटा में मिल जाएगा, कभी रूट में मिल जाए, है ना। पूरे इस टाइप से आपको मिलेगा। तो ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो कभी भी ऐसा पूछेगा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई दिया हुआ है और एक यहाँ पे पॉइंट दिया होगा इन द डायरेक्शन इतना दिया है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगर यही आपको डायरेक्शन में थीटा दे देता है, ये याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू आपको दे दिया कि π/4 पर है, तो u का काम क्या करेगा, तो cos थीटा i वेक्टर प्लस sin थीटा j वेक्टर, ये काम करना चालू कर देगा और खुद में खुद यूनिट वेक्टर निकल जाता है। आपको यूनिट वेक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ये समझिए कि यूनिट वेक्टर निकल जाता है और यूनिट वेक्टर जैसे ही निकल जाएगा तो आपको थीटा को तो रख देना है, तो एक यूनिट वेक्टर निकलेगा और डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूनिट वेक्टर के साथ ये होता है, ठीक है। कब, जब एंगल देगा तब। ऐसा ही पेपर में पूछा हुआ था, पीजीटी 2018 के जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था, तो आप पहले इसको नोट कर लेंगे बहुत जल्दी में और बहुत आसान है। तो केवल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बाकी डेल फाई पहले भी सीख चुके हैं। अच्छा, मोड ऑफ ई वेक्टर निकालने सीखे हैं, दो वेक्टर का डॉट भी सीखे हैं भाई, बाकी कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए इसको जल्दी में छाप रहे हो जी, खाली छापना है क्या, समझना कम है। नंबर 10 है, वैसी टाइप का है ना, सीधा सॉल्व करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा हुआ है, फाई के जगह पर एफ दिया हुआ है, आपके पास एक इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, बाकी डेल फाई निकालने थे, इसमें डेल एफ निकालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो गिवन दैट लिखते चलेंगे भाई, पूरा नंबर लेना है तो एफ इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है। पॉइंट क्या है, सुंदर सा पॉइंट दिया है आपकी बात 3 1 2। अच्छा, एक u बराबर हमने लेट माना कि ये u का वेक्टर है, इसको लिखेंगे। देखिए u भी w कुछ भी वेक्टर लिख सकते हैं, a का वेक्टर भी बोल सकते हैं, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस क्या है 6k। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, a मोड निकालेंगे ना, मॉडुलस ऑफ u वेक्टर। तो रूट में कर लिया जाए और रूट में करने के बाद इस थोड़ा सा हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या भाई मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि ये 4 प्लस 9 प्लस कितना आएगा 36, सभी को जोड़िएगा तो 49 और इसका रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये साथ ही आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। अब हम लोग एक बात या एंड लिखेंगे, डेल एफ लिखेंगे तो ये हुआ आई वेक्टर डेल एफ बटा डेल एक्स हो जाएगा, जे वेक्टर डेल एफ बटा डेल वाई लिखेंगे और के वेक्टर डेल एफ बटा डेल जेड लिखेंगे। बात यहाँ क्या बनता है, डेल बाई डेल एक्स लिखने के बाद एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू हम लोग इस वाले को रखेंगे, तो रखेंगे तो एक्स वाई वाई जेड और प्लस क्या आ जाएगा जेड एक्स मिलेगा। समझ में आ रहा है ना चीजें, प्लस यहाँ से जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, फिर से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या आ जाएगा जेड एक्स प्लस आ जाएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड। समझ में आ रहा है चीजें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखेंगे। अब भाई यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष में, x का डिफरेंशिएशन 1, y तो रहेगा इसमें 0, x का 1 तो ये z हो जाएगा, j वेक्टर। इसमें बात कर लेते हैं, x है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 तो x मिलेगा, इसमें y का डिफरेंशिएशन 1 तो ये j मिलेगा, बाकी वो 0, k वेक्टर। समझ गए, के वेक्टर के कंडीशन में z के सापेक्ष में ये 0, ये y और z का 1 तो इसको लिखेंगे x। ये मिला आपके पास डेल f इक्वल टू आई वेक्टर y प्लस z होगा, j वेक्टर x प्लस z प्लस k वेक्टर y प्लस x लिखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर कभी आ रहा है ना, नहीं आ रहा है,
वो ठीक है। दिख रहा है ना? ये आ गया है, वो उधर देखिए। भाई लोग के दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो क्या होगा। चलिए डेल एफ मतलब अब बात यहाँ बनता है कि एक पॉइंट भाई दिया हुआ है, तो उस पॉइंट को हम लोग 3 1 2 लिखेंगे। x का वैल्यू क्या है, x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2 रखेंगे। इस वाला में रखना है, ये मिला डेल f इक्वल टू आई वेक्टर, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस j वेक्टर, इस वाला में x का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस आ जाएगा k वेक्टर, y का वैल्यू क्या दिख रहा है 1 और x का वैल्यू 3 है। इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलने वाला है 3i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर। यही है ना, ये फार्मूला चलेंगे अब हम लोग। वी नो डेट क्या लिखेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, याद है डेल एफ यू वेक्टर बटा मोड ऑफ, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को, हमने इसको पढ़ा रखा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। इस पर 1-2 प्रश्न हम वहाँ भी एग्जाम्पल के रूप में बनाए थे, तो आप एक बार उसको जरूर देखें। अब इस वाले को देखें, डेल एफ कहने के मतलब क्या है 3i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर, और डॉट में u वेक्टर कहने का मतलब क्या है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस क्या आएगा 6k वेक्टर, और मोड में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है मोड ऑफ लिखा। इस वाले को हमने लिखा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 6 चौका 24, और ये कितना आ जाएगा 7। भाई बता दीजिए 15 और 6 कितना होगा 21, और 24 करेंगे तो 45, 4 पर 5 होगा ना आंसर। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आप कभी नहीं भूलिएगा, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये नंबर आपका 10 था और 10 का नंबर 2 ही तक था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये चीजें देखेंगे। नंबर 11 है, 11 के 2 ही प्रश्न दिया हुआ है, दोनों जल्दी में बनाएंगे। उसके बाद आपका दास गुप्ता के बुक से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग देखेंगे। चलिए इसको नोट करेंगे क्या हुआ। देखिए नंबर 11 में 2 प्रश्न दिया हुआ है। बोलता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ यू बराबर एट द पॉइंट। इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम, क्या होता है भाई मैक्सिमम। मैक्सिमम कहने के मतलब क्या होता है अधिकतम। तो बोला है कि u बराबर एक दिया हुआ है और अधिकतम क्या मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि डेल फाई का हम लोग मोड निकालते हैं, वही आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया। अब कर लोगे, डेल फाई बहुत बार निकाले हैं। इसका मतलब होता है ग्रेडियंट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए शॉर्ट नेम लिख देंगे और उसका मोड निकाल देंगे। मोड निकाल देंगे तो मैक्सिमम निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि हल्का सा काम करना है। u बराबर दे रखा है x y z स्क्वायर, पॉइंट कितना है 103 है, यही पॉइंट है ना। मार्कर भी कह रहा है कि थोड़ा सा करने चलाइए। देखिए सिंस डेल फाई, तो पहले डेल लिख देते हैं। ये तो फॉर्मूला होता है जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल बटा क्या आ जाएगा डेल जेड। अब यहाँ से यदि हम डेल फाई की बात करते हैं, अच्छा यू है ना, यू लिखेंगे तो आई वेक्टर डेल यू बटा डेल है, जे वेक्टर डेल यू बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल यू बटा डेल जेड। बात यह बनता है आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, यू का वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड स्क्वायर, प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई एक्स वाई जेड स्क्वायर, प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर।
ये हुआ आई वेक्टर, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का 1 होगा तो वाई जेड स्क्वायर प्लस जे वेक्टर, इसमें एक वाई का 1 हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आ जाएगा के, आएगा ना के, जेड का करेंगे तो क्या मिलेगा 2xy जेड आ जाएगा, यही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये मिला डेल ई, ये पॉइंट रखना है, इस पॉइंट को हम लोग बात करते थे क्या है 1 0 और 3, ये मिलेगा डेल यू बराबर, अगर देखिए y का वैल्यू 0 है तब टोटल 0 कर देगा, ये तो टोटल 0 हो जाएगा। इसमें हमको क्या लिखना है, ए भी 0 आने वाला है, आई वेक्टर 0 इंटू 3 का स्क्वायर होगा, जे वेक्टर क्या लिखेंगे, जे वेक्टर, इस वाले को देखिएगा x का 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आ जाएगा ए वेक्टर, इसमें 2 गुने क्या करेंगे 1 गुने 0 और गुने 3 ना, तो बात यहाँ बनता है कि 0 से करेंगे तो 0 आई वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा 3 3 के 9 जे वेक्टर, और ये प्लस क्या आ जाएगा 0 के वेक्टर। तो इस वाले को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डेल यू आया केवल 9 जे वेक्टर आया ना, केवल क्या आ जाएगा 9 जे वेक्टर। एक फार्मूला हम लोग सीधा वी नो डेट में डाल देते हैं कि क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट रेट, ठीक है, सीधी सी बात है कि इसको डेल हम लोग क्या करेंगे मोड निकालेंगे, उस पॉइंट पर निकाला जाता है, ठीक है, तो पॉइंट तो पहले ही रख दिए है, तो ये होता है रूट और 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 की कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, जल्दी में आप नोट करेंगे। ये पहले भी बताया गया था आपको कि डेल फाई को निकालिए और पॉइंट को रखिए और उसका मोड निकाल दीजिए, जो भी आएगा आपका वो वैल्यू आएगा, महत्तम रेट आ जाएगा, ठीक है। एक और है लास्ट में बचेगा, उसको सोल्व करते हैं। देखो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू दे रखा है एट द पॉइंट 1 for 1 में, ठीक है। देखिए पहले हम लोग मैक्सिमम डेरिवेटिव मैक्सिमम वैल्यू वही तो पूछा हुआ है कि डेल फाई निकाल देना है, u बराबर कितना दिया है x स्क्वायर y और z है, यही ना है भाई। अब हम लोग इसको सोल्व करने के तरीका ढूंढेंगे, तो बहुत आसान है कि इसको हम लोग पहले क्या करेंगे डेल u निकालेंगे, आई वेक्टर डेल u बटा डेल x, जे वेक्टर डेल u बटा डेल y, और ये हो जाएगा k वेक्टर डेल u बटा डेल z। अब आई वेक्टर डेल बटा कितना लिखेंगे डेल x लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर y z होगा, जे वेक्टर डेल बटा डेल y होगा x स्क्वायर y z प्लस क्या होगा k डेल बटा डेल z x स्क्वायर y z होगा। इसमें आई वेक्टर तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x बाकी लोग रहेंगे, जे वेक्टर y का डिफरेंशिएशन 1 तो x स्क्वायर z आएगा प्लस k वेक्टर z का 1 तो x स्क्वायर y आएगा। ये मिल गया डेल ई। अब एक पॉइंट रखेंगे, जिस पॉइंट का बात करेंगे 1 4 और 1, ये क्या मिलने वाला है डेल यू बराबर आई वेक्टर 2 गुने 1 गुने 4 गुने 1 प्लस जे वेक्टर 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस के वेक्टर 1 का स्क्वायर इंटू 4। आगे बढ़ेंगे आई वेक्टर, इसमें देखिए तो 2 दूना 2 इंटू 1 2 और 4 दूना के 8 हो जाएगा प्लस जे वेक्टर और प्लस क्या आएगा 4 के वेक्टर, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू सीधा, ठीक है, ऑफ दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू इज क्या होगा यू, ठीक है, एट, हाँ अब लिखना पड़ेगा तो टोटल इज क्या होगा और लिखा लीजिए
ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए। 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 1 प्लस 16, यानी कि 81, और इसको करेंगे तो 9 मिलेगा। और ये आपका एक पूरे का हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो ये आप हम लोग एक्सरसाइज 5 सॉल्व कर रहे थे दास गुप्ता के बुक से। आपके पास बुक है तो भी ठीक है, और बुक नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि टोटल प्रश्न लिखा हुआ है, मिलेगा आपको, लाइन बाय लाइन मिलेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे थे, आज एक्सरसाइज देखे थे, और एक्सरसाइज क्या था 5 था। 5 में हम लोग दास गुप्ता के बुक से देखे थे। तो ये टोटल क्या प्रश्न था, 11 था 11 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, इस बुक से पढ़ेंगे, अब लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, अगले बुक लेकर के आएंगे। लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थ्योरी टोटल चीजें हम लोग पढ़ गए हैं। ठीक है।